नमस्कार, मैं योगेश राणा। इन दिनों ऋषिकेश नगर निगम में मेयर के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा की बड़ी वजह है एक निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश चंद्र मास्टर, जिनके कारण ऋषिकेश मेयर का चुनाव पहाड़ी वर्सेस मैदानी होता जा रहा है। कईयों को लग रहा है ऋषिकेश में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे दिनेश चंद्र मास्टर इस चुनाव में बड़ा कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है, राजनीति में 2 और 2 कभी 4 नहीं होते हैं। राजनीति में अक्सर 2 और 2 22 हो जाते हैं। इसीलिए ऋषिकेश चुनाव को केवल एक ही नजर से देखना अधूरा सच हो सकता है। ऋषिकेश चुनाव को कई सारे संदर्भ में देखना चाहिए। आइए बात ऋषिकेश मेयर पद के चुनाव और इस चुनाव से उत्तराखंड की राजनीति में भेजे जा रहे संदेशों पर करते हैं, जो राजनीतिक संदेश है। बात कांग्रेस से शुरू करते हैं। कांग्रेस ने ऋषिकेश में मेयर पद के लिए दीपक प्रताप जाटव को उम्मीदवार बनाया। दीपक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कांग्रेस से टिकट के दावेदारों में दिनेश चंद्र मास्टर का नाम भी एक था। कांग्रेस नेतृत्व को नहीं लगा कि वो जिताऊ उम्मीदवार है, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो दिनेश चंद्र मास्टर निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में आ गए मेयर के पद के लिए। दिनेश चंद्र मास्टर मूल रूप से गढ़वाल के रहने वाले हैं, वो देवप्रयाग के पास के ही रहने वाले हैं। कांग्रेस ने 7 जनवरी को दिनेश चंद्र मास्टर को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया, क्योंकि वह कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के सामने उम्मीदवार बन गए हैं। कांग्रेस के बागी वो कहला रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने ऋषिकेश से शंभू पासवान को मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। शंभू पासवान मूल रूप से बिहार के रहने वाले, वो यहां पर आकर काफी लंबे समय पहले बस गए, धीरे धीरे राजनीति में एक्टिव हुए। टिहरी जिले की मुनि की रेती नगर पंचायत के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी शंभू पासवान उत्तराखंड की राजनीति में रचे बसे एक मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। ऋषिकेश के मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ उस वक्त आया जब मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने अपना समर्थन दिनेश चंद्र मास्टर को दे दिया। यह चुनाव पहाड़ी मूल के उम्मीदवार वर्सेस मैदानी मूल के उम्मीदवार के तौर पर बनता जा रहा है, या फिर बनाया जा रहा है, यह भी कह सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो और अनेक पोस्ट देख सकते हैं। वैसे भी वोटिंग 23 जनवरी को है, अभी बहुत लंबा समय बाकी है। राजनीति में चुनाव आखिरी के 5 ही दिन में लड़ा जाता है, लेकिन ऋषिकेश के चुनाव का मुद्दा, मूल जो मुद्दा बन रहा है वो पहाड़ी वर्सेस मैदानी बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर टिकट उन लोगों को दिया है जो मूल रूप से गढ़वाल के रहने वाले नहीं है, और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति से जुड़े लोग और खुद निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी इस मुद्दे पर काम करते हुए दिख रहे हैं। आप अगर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी है अगर देखेंगे तो ऋषिकेश में यह दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है, क्या ऋषिकेश में यह मुद्दा कोई बड़ा राजनीतिक कमाल कर सकता है, बड़ा उलटफेर कर सकता है? आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। ऋषिकेश बीजेपी का गढ़ है, बहुत पुराना गढ़ है। यहां से उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2007 से लगातार चुनाव जीत रहे विधायकी का, यानी 4 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। ऋषिकेश मेयर का पद, जो मेयर है, पहले नगर पालिका से जब नगर निगम बना और नगर निगम बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ 2018 में, यह महिलाओं के लिए आरक्षित था। यहां मेयर का जो पद था उसको बीजेपी ने ही जीता था। इस बार मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 2018 में ऋषिकेश में बीजेपी जीती थी मेयर का चुनाव। इसीलिए सवाल यह है, जिस सीट से 4 बार बीजेपी के नेता प्रेमचंद अग्रवाल विधायकी जीत रहे हैं, निगम में मेयर भी पिछली बार जीते, जो बीजेपी का गढ़ है, क्या बीजेपी अपने गढ़ को इतनी आसानी से किसी दूसरे के हाथ में जाने देंगी? वो भी उस स्थिति में जब चर्चा यह है ऋषिकेश मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रेमचंद अग्रवाल के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ही किया गया। माना यह भी जा रहा है पहले से ही मेयर पद के लिए बीजेपी से शंभू पासवान का नाम तय था। इतनी तैयारी के बाद भी बीजेपी को यहां पर नुकसान हो जाएगा तो यह एक बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजनीति में 2 और 2 4 होते नहीं है। आप खुद ही सोचिए, ऋषिकेश में यदि दिनेश चंद्र मास्टर पहाड़ी वोट में बड़ी सेंध लगा देते हैं तो फायदा किसका होगा? यदि ऋषिकेश में मेयर का चुनाव त्रिकोणीय हो जाता है तो फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है बीजेपी को ही लाभ
हो सकता है, क्योंकि पहली बात, दिनेश चंद्र मास्टर कांग्रेस के बागी है, इसीलिए जाहिर सी बात है उनकी पकड़ उन इलाकों में ही अधिक होगी जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक अधिक है। वो मेयर की तैयारी, मेयर के चुनाव लड़ने की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के जो पॉकेट्स हैं उन पर उसकी नजर पहले से ही होगी। और दूसरी बात, यदि दिनेश चंद्र मास्टर ऋषिकेश की राजनीतिक समीकरण के हिसाब से जिताऊ उम्मीदवार होते तो कांग्रेस ही उन पर दांव लगा देती, लेकिन कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाने के बजाय दीपक प्रताप जाटव को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। दिनेश चंद्र मास्टर यदि कांग्रेस के वोटों को थोड़ा सा भी बांट देते हैं और पहाड़ी मूल के वोटों का ध्रुवीकरण कर देते हैं तो बीजेपी की राह आसान हो ही जाएगी। लेकिन बहुत से राजनीतिक पंडित इस बात पर ध्यान देने के बजाय इस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं कि वो ऋषिकेश में पहाड़ी वर्सेस मैदानी का एक चुनावी माहौल बना रहे हैं। सवाल तो यह है कि अगर ये माहौल बन भी रहा है तो अंत में लाभ किसको पहुंचने वाला है? ऋषिकेश में बड़ा सवाल यह है। ऋषिकेश में मेयर के लिए चुनाव का परिणाम क्या आएगा यह तो पता नहीं, लेकिन ऋषिकेश के चुनाव ने एक बार फिर से पहाड़ी मूल और मैदानी मूल के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर हवा तो दे ही दी है। देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होना तय है। माना यह जा रहा है उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में सीटों की संख्या इस परिसीमन के बाद बहुत अधिक हो जाएगी पहाड़ी हिस्से के मुकाबले। यदि परिसीमन का आधार जनसंख्या रहता है तो माना यह भी जा रहा है 2026 के परिसीमन के बाद उत्तराखंड की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। जीत और हार का पूरा समीकरण मैदानी हिस्सों पर आने वाली सीटों के द्वारा तय होने लगेगा। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए अभी हाल ही में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने एक संकल्प लिया है। उन्होंने उत्तराखंड के 10 लाख प्रवासियों से संवाद कर अपना वोट अपने ही गांव में देने के अभियान की शुरुआत करने की बात कही है, ताकि आने वाले परिसीमन में पहाड़ पर विधानसभा की सीटें कम ना हो। आपने ध्यान दिया होगा, इस बार देहरादून में मेयर पद का उम्मीदवार तय करते वक्त बीजेपी में ऐसे कई लोग थे जो चाहते थे मेयर पद का उम्मीदवार तय करते वक्त गढ़वाल मूल की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। हालांकि यह बात नहीं मानी गई और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार सौरभ थपलियाल को बना दिया। ऋषिकेश मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऋषिकेश को अपनी एक तरह से राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान, स्थानीय और बाहरी की जो राजनीतिक बहस है, जो बहस है राजनीतिक संदर्भ में, यह नए सिरे से शुरू होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति से जुड़े लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा भी ऋषिकेश मेयर के चुनाव में हो रही है। इसीलिए देखना होगा ऋषिकेश मेयर का चुनाव का जो परिणाम आएगा वह आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति को क्या दिशा देकर जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।